एटॉमिक रेडियस। ये मान लो परमाणु है, ठीक है। परमाणु के चारों तरफ जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन है दो, ये परमाणु मान लो जैसे क्लोरीन परमाणु, ठीक है, क्लोरीन है तो इसका हो जाएगा 2, 8 और 7, ठीक है। तो इसके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है 7, ठीक है। इस बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन से और नाभिक के केंद्र की बीच की दूरी को, ठीक है, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, उस परमाणु की क्या कहेंगे, त्रिज्या, ठीक है। बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ये हो गया कोई दूसरा परमाणु, जैसे मान लो ले ले हम पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। यह इस परमाणु का केंद्र है, नाभिक है, ठीक है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 8 और 8 और 1, ठीक ना। क्योंकि हम आपको बताए थे केएलएम का नियम, इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं 2, 8, 18 और 32, ठीक है। तो ये क्या है, अब देखो इस परमाणु के नाभिक से बाह्य इलेक्ट्रॉन, मतलब इस कक्षक, इस जो कक्षक है ना, इस कक्षक में जो सबसे लास्ट कक्षक है, सबसे लास्ट कक्षक यहाँ है, इसके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, इस नाभिक के यहाँ से इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, आर, मतलब त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, ठीक है ना। परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार के होते हैं, परमाणु त्रिज्या 3 प्रकार के होते हैं। पहला सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरा वांडर वाल्स त्रिज्या, वांडर वाल्स त्रिज्या। तीसरा है धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, ठीक है। सहसंयोजक त्रिज्या को इंग्लिश में कहेंगे कोवैलेंट रेडियस, इसको कहेंगे कोवैलेंट रेडियस, इसको वांडर वाल्स रेडियस, वांडर वाल्स रेडियस, इसको कहेंगे मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, ठीक है। परमाणु त्रिज्या 3 प्रकार के, कौन कौन से, सहसंयोजक त्रिज्या, वांडर वाल्स त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। अब इसको बारी बारी से सबको समझो, देखो समझ लो, उसके बाद ये हो गया ना। अब इसको
परमाणु त्रिज्या समझ में आया? जैसे दो परमाणु ले ले, ठीक है, दो समान परमाणु ले ले, सहसंयोजक त्रिज्या बता रहे हैं ना। सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक उसे कहते हैं जैसे कोई भी तत्वों के साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है, तत्वों के आपस में साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे क्लोरीन तत्व है, ठीक है, ठीक है, Cl2, और ये जो तत्व है यह क्या है? अधातु है, यह अधातु है। तो समान प्रकार के दो परमाणु आपस में मिले तो क्लोरीन के दो तत्व, दो अणु मिल गए, क्लोरीन के दो अणु ना। अब इस क्लोरीन के दो अणु, जैसे ये है क्लोरीन के एक अणु, यहाँ पर क्लोरीन के दूसरे अणु, ठीक है, क्लोरीन के दूसरे अणु, ठीक है ना। अब थोड़ा दूर, ठीक है, 2 8 7, 2 8 7, ठीक। एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है। अब सहसंयोजक अभी हम आपको बताया, दो परमाणुओं के आपस में साझेदारी के द्वारा बंध बनता है। यह आपस में, यह इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, यह इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में, यहाँ से इन दोनों परमाणु के बीच में जो बंध बना ना, इस परमाणु के केंद्र से इस परमाणु के केंद्र के बीच में जो बंध बना, बाहर नहीं जाना है, इसके केंद्र से इसके केंद्र से ना। सहसंयोजक अभी हमने बताया, सहसंयोजक दो परमाणुओं के आपसी साझेदारी के द्वारा बंध बनता है। उसमें दोनों परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं। तो यहाँ इसके केंद्र से इसके केंद्र से बीच की दूरी, यही क्या कहलाएगी? सहसंयोजक, सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है। इसके और इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? सहसंयोजक त्रिज्या। समझ में आया बात ना। अब इसके बाद वांडर वाल्स बल, वांडर वाल्स बल भी ऐसे ही होगा, लेकिन वांडर वाल्स बल जो होता है यह सहसंयोजक बल से कमजोर होता है ना, यह बहुत आसानी से टूट जाता है इसके द्वारा बनाए गए बल। जैसे आयोडीन के दो परमाणु ले ले, अब सहसंयोजक यहाँ देखो, इसमें मान लो आयोडीन के दो परमाणु ले ले, आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है 53, ठीक है। आयोडीन जो आपस में बंध बनाते हैं वह वांडर वाल्स बंध बनाते हैं, कमजोर बंध बनाते हैं, ठीक है। यहाँ है इसका 53, तो क्या हो जाएगा? 2 8 18 18, कितना हुआ? 18 दूनी 36, 36 8 44, 44 2 46, 46 और 7, लास्ट में कितना? 7, ठीक। इसमें भी ऐसे ही होगा, 2 8 18 18 7, ठीक है ना। अब इसके वही प्रोसेस इसमें भी होगा, इसके केंद्र से इसके केंद्र से ना। यह जो था
सहसंयोजक बंध बनाया, लेकिन यह वान डर वाल्स बल नहीं बनाया, क्योंकि इसका जो बंध बनता है इसकी अपेक्षा मजबूत होता है। किसके अपेक्षा? वान डर वाल्स बल की अपेक्षा इसका जो बंध बनता है यह मजबूत होता है। आयोडीन का बंध जो आपस में बनते हैं यह वान डर वाल्स बंध बनाते हैं। तो अब इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? सहसंयोग वान डर वाल्स त्रिज्या। ठीक है, इस समझ में आया। अब अगला है धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या, जैसे दो हम धातु ले ले, जैसे सोडियम परमाणु ले ले। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, यहां पर एक और सोडियम ले ले 11, इसमें क्या होता है? ठीक है, 2, 8 और 1, 2, 8 और 1। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि धात्विक त्रिज्या, धातुओं के बीच की त्रिज्या। तो सोडियम क्या है? धातु है, सोडियम धातु है ना। अब इस सोडियम धातु के इसके केंद्र से इसके केंद्र के बीच की दूरी ना, ठीक है, इसके केंद्र से इसके केंद्र के बीच की दूरी। ठीक है, यह क्या बनाएगा? कौन सा बंध बनाएगा और कौन सी त्रिज्या होगी? धात्विक त्रिज्या। ठीक है, समझ में आया। धातु आपस में जो बंध बनाते हैं उसे धात्विक त्रिज्या कहते हैं। इसको बंद कर दो, आगे लिखो।